तो नैनीताल हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर चल रही कवायद पर सियासी रार अब शुरू हो चुकी है। राजनीति सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हाई कोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी ने कुमाऊं और गढ़वाल के बीच दंगल कराने का काम शुरू कर दिया है। विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि हाई कोर्ट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधकर उत्तराखंड के दोनों मंडल कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के राजनेता, अधिवक्ताओं और आम जनता के बीच दंगल कराने का काम किया है। यह मसला सिर्फ राजनेताओं तक सीमित नहीं है। यहां अधिवक्ताओं की भी राय अलग अलग है। कुमाऊं के अधिवक्ताओं की अलग, गढ़वाल के अधिवक्ताओं की अलग, आम जनता की सोच अलग। तो क्या वाकई में कुमाऊं और गढ़वाल हो रहा है? यानी हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना है कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच दंगल कराने की कोशिश हो रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे सहयोगियों ने तैयार की, और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में एक बार फिर कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल की जुबानी लड़ाई शुरू हो गई है। पर्यटक नगरी नैनीताल में हाईकोर्ट को अब राज्य में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की बहस शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस के आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल को एक पोर्टल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं, जहां पर राज्य भर के वकील और राज्यवासी अपनी पसंद की राय दे सकते हैं। ये विकल्प 31 मई तक उपलब्ध रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो जनता और अधिवक्ता की राय मिलने के बाद 7 जून 2024 तक अपनी रिपोर्ट सील बंद कवर में हाई कोर्ट को सौंपेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून 2024 को तय की गई है। वहीं खबर है कि सरकार के तरफ से जो हल्द्वानी के गोलपुर में 26 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है और वहां पर 75% भूमि पर पेड़ हैं, जिनको काटे जाने पर विरोध हो सकता है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी को हाई कोर्ट के लिए दूसरी नई भूमि तलाश करनी होगी। विपक्षी दल भले ही इस मामले पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हो, लेकिन सत्ताधारी दल के लिए मुसीबत उनके वरिष्ठ नेता खड़े कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का पत्र भाजपा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह की माने तो राज्य गठन के समय कुछ सियासी गलतियां हुई हैं, जिनका खामियाजा आज उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य बना था, राज्य बनते समय अविवेकपूर्ण निर्णय लिए गए। एक निर्णय लिया गया कि अस्थायी राजधानी देहरादून में होगी। 3 राज्य बने थे, 2 राज्यों में अस्थायी राजधानी बनी, लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य है यहाँ पर अस्थायी राजधानी नहीं बनी, अस्थायी राजधानी बनी। यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बन गई, लेकिन अस्थायी राजधानी का अता पता नहीं। दूसरा, हाईकोर्ट कहाँ बनना चाहिए, किस जगह बनना चाहिए, उस समय जो है उसको नैनीताल में बनाया गया। हाई कोर्ट के शिफ्टिंग की बात जैसे कि चल रही है, तो अभी पोर्टल के माध्यम से सभी वर्ग उसमें अपना अपना मत दे रहे हैं और जनमत के माध्यम ये तय करेगा कि कहाँ पर होना चाहिए। जैसा कि अभी देखा जा रहा है, विगत कई वर्षों से नैनीताल में स्थापित है हाई कोर्ट उत्तराखंड का, और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि लिटिगेंट जो आते हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत हैवी प्राइस देने पड़ते हैं उनको एकोमोडेशन के लिए, वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, बहुत दूर पड़ता है लिटिगेंट्स को। तो अगर देहरादून में आता है तो उसके एक अपने बेनिफिट्स हैं। नैनीताल हाई कोर्ट को लेकर शुरू से ही 86 दलों के नेता और आम जनता में विवाद नजर आता रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट की वजह से
नैनीताल में पर्यटकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जनता की सहूलियत को देखते हुए हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कोर्ट को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही है। खैर, अब देखना ये होगा कि राज्य और केंद्र कैसे इस फैसले पर एक राय बना पाता है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। यह मसला सिर्फ हाई कोर्ट तक सीमित नहीं है। विधानसभा को लेकर भी ऐसी ही सियासी रार छिड़ी थी और अब भी स्थायी विधानसभा राजधानी को लेकर विवाद रहा है। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। नवीन परस्याली जी हमारे साथ है, बीजेपी के चेहरे हैं। शिषपाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और साथ ही जयसिंह रावत जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, इस कार्यक्रम का हिस्सा है। जैसा मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगा, फिर राजनीतिक दलों के पास जाऊंगा। विधानसभा को लेकर कुछ ऐसे ही कहा गया कि जनमत लीजिए, राय लीजिए, राय शुमारी करिए कि भाई कहां पर विधानसभा। कभी काशीपुर से चीमा साहब कहते थे कि हमारे काशीपुर बहुत अच्छी जगह है, यहां पर विधानसभा बनाओ, बहुत बढ़िया। राजेंद्र भंडारी कहते थे कि नहीं, यहां तो मामला ओके, यहीं पर ही बनेगी विधानसभा और कहीं नहीं। बोगना जी जाते थे रायपुर में, कहते थे यहां जमीन ओके, डन। हरीश रावत जी कहते थे नहीं नहीं, ये बात मजा नहीं आया, कह रहे इसको भी कैंसिल, अब कहीं और बनाएंगे। मतलब विधानसभा और अब हाई कोर्ट, जैसर किस तरह से देखें, यहां तो कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। वही परिस्थितियां हैं जो उस समय राजधानी के चयन के लिए थी। और जो हमारे नेता है ना, पॉलिटिकल जो लीडरशिप उत्तराखंड की है, मतलब उसकी संकीर्ण मानसिकता की वजह से। आप ये समझिए, आपने ठीक कहा, जरा दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आप पढ़िए, उसमें क्या कहा। पहले तो किसी ने नेता, आज कोई कहता कि उसमें केवल 5 विधायकों ने अपनी राय दी कि कहाँ होनी चाहिए, और जिन्होंने राय दी है, किसी ने कहा रामनगर में होनी चाहिए, किसी ने कहा IDPL में होनी चाहिए, किसी ने कहा श्रीनगर गढ़वाल में होनी चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं ये तो नहीं, मतलब एक राय नहीं थी। और उससे भी पहले, उससे वो समय जो कमल पांडे थे कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के, उन्होंने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को, वो मुख्य नारायण थे, उनको लिखा था भाई कि अब तो बिल पास हो गया, अब आप राजधानी की व्यवस्थाएं करो, तय करो कि कहाँ राजधानी बनेगी, कहाँ आपका हाई कोर्ट बनेगा, कहाँ ये सारी चीजें करो। तो उस समय जो पहले मुख्यमंत्री राम प्रकाश जी थे जी, बुजुर्ग, उसके बाद कल्याण सिंह थे, इन्होंने कई मीटिंगें की, उसमें भी यही हुआ। मतलब उत्तराखंड के नेता, उसमें कोई गढ़वाल में बढ़ गया, कोई कुमाऊं में बढ़ गया, कोई पहाड़ में बढ़ गया, कोई, मतलब इस तरह की मानसिकता की वजह से हमारा उत्तराखंड की राजधानी आज तक तय नहीं हो पाई। अब ये हाई कोर्ट वाले विवाद को किस तरह से देखते हैं आप? ये दूसरी बात ये सुन लो तिलक, जब आप किसी कोर्ट में जाते हैं, सबसे पहले क्या लिखा होता है? वादकारी का हित सर्वोपरि। जी, कोर्ट काय के लिए होता है? वकील के लिए होता है, या जज के लिए होता है, या वादकारी के लिए होता है? वादकारी का हित जहाँ सुरक्षित है, उसे सर्वोच्च माना जाना चाहिए, चाहे उससे वकीलों का हित हो या न हो, चाहे जजों का हित हो या न हो, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये न्याय का सिद्धांत है कि वादकारी का हित ही सर्वोपरि होगा। उनको जहाँ सुविधाएं होंगी वही का हमारा हाईकोर्ट बेंच या हाईकोर्ट बननी चाहिए। और कम से कम नैनीताल में, आप कुमाऊं में बनाइए, जहाँ भी, कम से कम नैनीताल में तो होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए इतनी भीड़ जो है डिजास्टरस है। और आप जानते हैं कि 1861 के बाद 1880 के आसपास वहाँ बहुत बड़े भूस्खलन आ चुके हैं। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऐसे संवेदनशील जगह पर तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। नवीन परस्याली जी, जो बात जयसिंह रावत जी कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं? और खास तौर पर क्या इस पूरे मसले को लेकर गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं करवाने की कोशिश हो रही है क्या? कोश्यारी जी का पत्र पढ़ा आपने? जी पढ़ा
पड़ा उसको भी मैं आऊंगा। हाँ। मैं जैसे रावत जी काफी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने जो भी यहाँ पर बात कर रखी और बहुत सुंदर बात कर रखी कि जो वादी है उसका हित सर्वोपरि है और उनकी सुविधाएं पहले देखी जानी चाहिए। जब प्रदेश बना था उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पर नहीं था कि एकदम सभी चीजें बन जाए। उस वक्त हाईकोर्ट की जो बिल्डिंग थी नैनीताल में उस वक्त कर दी गई, लेकिन जो अब परिस्थितियां बन रही है भविष्य को देखते हुए और वहां के पर्यावरण को देखते हुए वो कोर्ट शिफ्ट करना बहुत नहीं जरूरी नहीं हो नहीं गया नहीं है। नवीन जी ये कोश्यारी जी नीति निर्धारण थे उस वक्त। वो जो है वो जिम्मेदारी उनके पास थी। नित्यानंद स्वामी जी के बाद उन्हीं के पास जिम्मा था। मैं यही बोल रहा हूँ सर कि नया प्रदेश था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ डेवलप नहीं किया जा सकता था। तो सर नया प्रदेश तो सर नया प्रदेश हमारे साथ जो साथ में प्रदेश बने तो वहां पर क्या ये समस्या थी? तय हो गया था ना सर सब कुछ। मैं वही तो आ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर उस वक्त नहीं हो पाया, लेकिन हमारी सरकार ने उसको शिफ्ट करने के लिए एक जगह निश्चित की जो गौलापार था। अब गौलापार में ये आ रहा है कि वहां पर थोड़ा सा पेड़ है, अगर पेड़ है तो पेड़ों का कटान होता तो पेड़ों के जगह पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता, उसकी भरपाई कैसे होगी, एक उस पर बात होनी चाहिए। दूसरा ये है कि मेरा कहना यह है कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी जो पत्र लिखा था वो कोई गलत नहीं था। उन्होंने सही कहा कि इस प्रकार की परिपाटी जो रायशुमारी है, कोर्ट कहाँ होगा, जेल कहाँ होगी, ये विधायिका का मैटर है। ये इस पर राष्ट्रपति आदेश आता है, उसके बाद शिफ्ट होता है। अगर उसमें सारी चीज में कोर्ट अगर इन्वॉल्व होने लग जाएगी तो फिर तो यहाँ कल को हर विभाग के लिए कोर्ट में चले जाएंगे लोग, कहाँ से होगा? तो कहीं न कहीं विधायिका और राष्ट्रपति के अधिकारों पर अतिक्रमण बहुत हद तक तो फैसले कोर्ट ने किए हैं इस राज्य में। नहीं, दुर्भाग्य है। नहीं दुर्भाग्य है या भाग्य है, कई मामलों में तो भाग्य भी है। अभी मैं उस पर उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन खैर शीशपाल जी ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि यहाँ गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं करवाया जा रहा है और किस आधार पर ये बात कह रहे हैं आप शीशपाल जी जो विपक्ष इल्जाम लगा रहे हैं? जी माननीय हाईकोर्ट के आप अगर निर्देश देखें जो प्रदेश सरकार को दिए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि नैनीताल में यातायात का बहुत ज्यादा दबाव है, वहां पर जो है अन्य जो टीए होता है जाने का उसकी दिक्कतें हैं और जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो हाई कोर्ट के विस्तारीकरण में है, वहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, इसीलिए शिफ्टिंग की बात है और ये लंबे समय से चल रही है। और अब साफ कहा है उन्होंने कि प्रदेश सरकार को जो है उचित स्थान तय करके बताना है जहाँ भविष्य में विस्तारीकरण में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि राज्य बनते समय 3 जज थे, आज 11 हो गए हैं। भविष्य में जो है उन्होंने कहा कि 50 वर्षों में संख्या 80 तक जा सकती है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें देखनी होंगी। और जैसा आदरणीय जैसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है आप लोग आधार बनाकर क्या वजह क्या है कि आपको लग रहा है कि कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल करवा रहे हैं? नहीं, देखिए कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल भी अगर कोई कर रहा है तो ये भाजपा ही कर रही है। वहीं आप देखिए भगत सिंह कोश्यारी जी भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता है और उन्हीं को जो है अगर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार ने विश्वास में नहीं लिया तो फिर किसको आप विश्वास में ले रहे हैं? ये तो इनके अंदर का झगड़ा है। और बाकी जो बार एसोसिएशन में जो न्याय के जो है सबसे बड़े पुरोधा हैं हमारे वकील जो वादकारियों का हित रखते हैं, आप देखिए कि वही लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं और वही जो है माननीय हाईकोर्ट को सुझाव दे रहे हैं। ये तो प्रदेश सरकार को स्थान तय करके बताना है कि वो कहाँ पर जो है स्थान सुझाती है और मान्य जो है हाईकोर्ट उसमें आप ये कह रहे हैं कि सरकार तय करेगी और आप उसके साथ खड़े होंगे? नहीं, देखिए ऐसा ना हमारा साथ खड़ा होना या ना होना तो तब मैटर करेगा जब सरकार हमसे जो है हमारा पक्ष जानेगी, हमसे सलाह लेगी। अभी विपक्ष से तो किसी ने नहीं पूछा, ना माननीय हाईकोर्ट ने पूछा, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूछा, सरकार ने पूछा। विपक्ष से नहीं पोर्टल है, आप अपनी राय दे सकते हो, वहाँ पोर्टल है उस पर अपनी राय दे सकते हो चाहो तो। नहीं, आप देखिए उस पोर्टल में केवल एक राय ली जा रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट शिफ्टिंग के पक्ष में या नहीं है, उसमें स्थान का तो जिक्र ही नहीं है कि आप स्थान का सुझाव दें। वो तय करने के लिए प्रदेश सरकार को कहा गया है तिलक जी, और निश्चित तौर पर हम प्रदेश सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे वो क्या फैसला लेती है। और अगर इस बीच भी प्रदेश सरकार हमसे सुझाव मांगे, आप फिर किस आधार पर कह रहे हो कि कोश्यारी जी को विश्वास में नहीं लिया गया? कल को आप कहोगे कि विपक्ष को जो है विश्वास में नहीं लिया गया? नहीं, मैंने ये बात इसलिए कही तिलक जी, एक तो सरकार कह रही कि हम जनमत इस पे कराएंगे, दूसरी ओर इनके जो है सबसे बड़े नेता जो है पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को कि साहब ये फैसला विधायकों को लेना है, ये जो है इस तरीके से जनमत से नहीं हो सकता है। तो पहले अपने यहाँ तो आम राय बना लेना। नवीन जी अपने यहाँ जो है आम राय नहीं बना पाए, भाई लोगों को विश्वास में नहीं ले पाएंगे, को पता है ना ये जो राय आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
राजस्थान ये कोर्ट की सबसे बड़ा मसला। लेकिन मैं ये बोलने की कुमाऊं भी कोशिश कर रहे हैं तो कि यही कर रहे हैं, मैदान कोर्ट गढ़वाल कर रहे हैं तो का यही कर रहे हैं। शिफ्टिंग ये का भाजपा जो है शिफ्ट होना है, ये सभी मान रहे हैं। महत्वपूर्ण कहाँ चीजों शिफ्ट को होगा वादी इसकी भी जगह तय समझ नहीं आ की, रहा। वहाँ पे राज्य टेक्निकल गठन से लेकर अभी तक समाधान किया जाएगा। ऐसे ही नहीं और जब जहाँ तक समाधान की बात है तो सुलझावा वहाँ पर आगे जैसे हाईकोर्ट का मसला सुधार बनानी हो आपने सुधार समझा दिया है। उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाएगा। और भौगोलिक परिस्थिति की वजह से हमारे जो उत्तराखंड एक मिनट शिषपाल जी सुन लीजिए ना, नवीन जी को सुन लीजिए, जवाब दे रहे हो, बोलिए नवीन जी। शिवपाल, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था तिलक शर्मा जी आपके माध्यम से कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि ये पर्वतों में बटा हुआ है, उस वजह से अलग अलग क्षेत्र बन जाते हैं। नहीं तो उत्तराखंड बनने के बाद कोई भी गढ़वाल कुमाऊं नहीं है, कहीं बस सबके मन में है कि हम उत्तराखंडी हैं, चाहे वो पुरोला से हो चाहे वो धारचूला से हो, सभी उत्तराखंडी। और हम अपने आप को उत्तराखंडी मानते हैं, हम सब मिलकर इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। इसलिए वहां पर जहाँ कोर्ट की शिफ्टिंग की बात है, नहीं, फिर ये बात ना फिर ये बात कहां से आ रही है? वही तो बात शिषपाल जी कह रहे हैं, ये बात कहां से आ रही है कि भाई कुमाऊं में होनी चाहिए हाई कोर्ट, फिर उसको जो है गढ़वाल में नहीं होना चाहिए, संतुलन बिगड़ जाएगा, विधानसभा भी यहाँ पर है, हाई कोर्ट भी यहीं पर होगा। ये कांग्रेस का परसेप्शन है जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि सरकार गढ़वाल कुमाऊं कर रही है। सरकार आप मुस्कुरा रहे हैं शिषपाल जी, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बिल्कुल जनता के मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। और यहाँ तो उत्तराखंड की मेरी अगर मेरी बात की व्यक्तिगत राय आप माने, मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर हाईकोर्ट गला पार होता है तो भी एक बेंच जो है जब ये देहरादून में होनी चाहिए, तो अपने इलाका में जैसे कि कहा कि वादी का हित वो पड़ी है, अगर कोई पुरोला से आता है तो देश की जनता जाने में समय लगता है, राजधानी के नजदीक होना चाहिए और वहाँ वालों के लिए लेना नहीं है होना है, बहुत सिंपल समाधान है। एक मिनट नवीन जी, शिषपाल जी एक मिनट साहब, ठीक है कोर्ट का मामला है, लेकिन जमीन चिन्हित जो है ना कागजों पर, ऑफिशियली कागजों पर कह रहा हूं साहब, विधानसभा को लेकर रायपुर में हुई ना चाय का बागान, वो कह रही है ये हमारी पसंद है, वो बोगड़ा जी की तो रायपुर में थी, यहां पे हम चलेंगे चाय के बागान में, वहां बनाएंगे। हुआ ना, ऑफिशियली बता रहा हूं सर, ऑन रिकॉर्ड है, गलत तो नहीं कह रहा ना नवीन जी, शिषपाल जी? यहां तो जिसकी सत्ता आई उसको उस हिसाब से कि भैया मैदान पहाड़। और जयसर ने एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण कही, मैं अब उस पर आ रहा हूं। जहां तक विधानसभा की बात थी, विधानसभा शिफ्ट क्यों नहीं हो रही थी या क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं आखिरकार उसका फैसला हो पाया? वो विधायक खुद ही नहीं चाहते थे, अधिकारी खुद नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं हुआ। जो देहरादून में बस गए उनको नहीं जाना पहाड़, उनके लिए यही जन्नत है। वो पहाड़ को छोड़कर मैदान में चुनाव लड़ने लग गए, जो नेता अपने आप को पहाड़ का नेता कहते थे। इसी वजह से विधानसभा की समस्या का समाधान नहीं हो पाया आज तक। मैं गलत तो नहीं कह रहा जयसर? बिल्कुल नहीं, यही तो हुआ ना, ये तो सबने देखा। और भगत सिंह कोश्यारी जी के पत्र को किस तरह से देखते हैं जयसर आप? जो नीति निर्धारण रहे वो आज चिट्ठियां लिख रहे हैं सरकार को। देखिए ये राजनेताओं का तो ये है कि वो एक तो कर दिया, पहले तो बांटेंगे, जनता को बांटेंगे, उसके बाद देखेंगे उनका पॉलिटिकल हित क्या है। अब सवाल ये है कि कोश्यारी भी बड़े नेता है, गढ़वाल में भी उनकी फॉलोइंग है, तो कुमाऊं में भी है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल गोलमोल बात कर दी। देखिए उस समय स्थिति क्या थी, जब स्थायी राजधानी का तय नहीं हो पाया तो ये था कि तो अस्थायी राजधानी कहाँ करें, चलो देहरादून दे दो फॉर द टाइम बिंग। अगर क्योंकि उस समय भी नैनीताल को राजधानी की मांग उठ रही थी, तब भी उठ रही थी कि उत्तराखंड की राजधानी कुछ लोगों द्वारा हर मत चाहता था अपने घर में चाहते, तो उसमें उस विवाद से निपटने का था कि भाई अगर पॉलिटिकल राजधानी देहरादून फिलहाल हो भी तो आपकी जुडिशियल जो कैपिटल है उसको नैनीताल दे दो। तो जब देहरादून अस्थायी है जिसका मतलब नैनीताल भी वो नहीं है, तो शिफ्टिंग तो अगर आज आप उत्तराखंड की स्थायी राजधानी तय हो जाती है, गैरसैंण में आप बिल्कुल तय हो जाती है गैरसैंण के आसपास, तो फिर तक ये नहीं हो पाएगा कि साहब गढ़वाल के साथ या कुमाऊं के साथ अन्याय हो गया या उसका पूरा हक नहीं मिला। उस समय तो बिल्कुल बंटवारे की जैसी स्थिति तब था। अब अगर राजधानी पर यूनानिमस फैसला हो जाता है, गैरसैंण पर या वाराणसी पर फैसला हो जाता है, तो उसके बाद फिर सवाल कहाँ उठता है कि साहब अब कुमाऊं का नहीं है, अब वहां से नहीं होगा।
जहां तक स्क्रूटिनी की बात है, नैनीताल तो क्या इस मामले में सर होना ही एक चाहिए। मिनट, इन सब विवादों के मामले में कांग्रेस दूध की धुली हुई है? कोई भी देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस ने कोशिश की, हरीश रावत के जमाने में कोशिश की, वहाँ टेंट में राजधानी विधानसभा के लिए सब कुछ चला, लेकिन आपने बोला क्यों नहीं कि हम बनाने जा रहे हैं राजधानी? उसका नाम देने में आपको दिक्कत क्या थी? इन्होंने क्या किया? ग्रीष्मकालीन, अब सुनिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते, ग्रीष्मकाल में वहां जाते नहीं है, शीतकाल में इनको ठंड लगती है, वहां सत्र नहीं होता। ग्रीष्मकाल में कैसे जाएंगे? यात्रा कराएंगे या वहां पर राजधानी में बैठेंगे? आप देखो क्या हाल है। ये है राजनीतिक चरित्र। शीशपाल जी, आपको भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई आप कह रहे हो कि हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार का रुख क्या होगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमारा रुख क्या होगा। आपका भी तो एक अपना सोच नजरिया राजनीतिक दल है ना कि भाई हमारे ये सोच है, इस तरह से सरकार कदम आगे बढ़ाए। नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम सरकार के कदम का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तिलक जी, देखिए हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि न तो माननीय हाई कोर्ट ने जो है विपक्ष को कोई मार्गदर्शन दिया है, न प्रदेश सरकार ने हमारे से कोई जो है हमारी राय मांगी है। आप बताइए ना कि हम जो है किस उसे जो है अपनी राय दें। अब ये तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। उत्तराखंड में आपके सबसे बड़े नेता है हरीश रावत जी, अब उनको अपनी राय रखने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी क्या? नहीं, देखिए तिलक जी, ये कोश्यारी जी को अनुमति लेनी पड़ी पत्र लिखने के लिए मुख्यमंत्री को। आप ये बताइए ना, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में हम कैसे हस्तक्षेप करें? सर यहाँ न्यायपालिका की बात नहीं, न्यायपालिका सर यहाँ जनमत की बात है और आप ही आरोप लगा रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी कुमाऊं वर्सेस गढ़वाल कर रही है। नहीं देखिए तिलक जी, हम न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहते, हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अपनी तौर पर देखिए, फिर जैसा ये पलट जाएंगे, अगर सरकार ने कोई फैसला लिया फिर ये कहेंगे सरकार ने गलत फैसला लिया। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, सरकार अगर कोई राज्य विरोधी या कोई मान लीजिए इस प्रकार का फैसला ले सकती है जिसमें सभी लोग जो है सहमत न, तो निश्चित तौर पर आपका ही डिसीजन तय नहीं है शीशपाल जी, नवीन जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर राज्य हित में नहीं होगा तो हम बोलेंगे। बार एसोसिएशन है, अपने सुझाव देते नहीं है, उत्तराखंड की तमाम बार एसोसिएशन है अपने सुझाव दे रही है। क्या बोलना चाहिए सरकार, उनको बताइए क्या बोलना चाहिए। प्रदेश सरकार का जो निर्णय है वो बताएगा। अब ये वो तो केवल और केवल भारत जनता की प्रतिक्रिया है, परीक्षा है पड़ी है कि आखिर ये सरकार हो रही है इस तरह की, लेकिन हमारी सरकार है, हमारी सरकार इसका भी निर्णय क्षमता है, ये परीक्षा न्यायालय निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के हित में जो बेहतर होगा निश्चित समाधान में जवाब देना है। और ये क्या जवाब देते हैं, ये क्या उसके लिए पैरामीटर अपने हो गया। एक मिनट नवीन जी, लाइव में कमेंट भी आया है, वो कह रहे हैं कोश्यारी जी ने पत्र लिखकर सही किया या गलत? बिल्कुल उन्होंने सही किया। कोश्यारी जी इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, लंबे विधायिका का अनुभव रखते हैं, गवर्नर पद पर भी रहे, न्यायपालिका की समझ भी है। उन्होंने जो सरकार को सलाह दी, बहुत अच्छी सलाह दी, और सरकार उस पर अमल करना चाहिए मेरे हिसाब से, और सरकार उस पर अच्छा सा समाधान निकालने की कोशिश करे जनता के हित में, क्योंकि जनहित की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और इस वक्त जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के हित को सर्वोपरि रखने वाले मुख्यमंत्री है और दिन रात उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार द्वारा जो भी विवाद बढ़ेगा या खत्म होगा, जयसर आपका क्या आकलन है? देखिए, विवाद तो पुराना, इसका जेनेसिस देखो ना, जब उत्तर प्रदेश जमाने में कहा कि भाई उत्तराखंड से एक यूनिवर्सिटी हम देना चाहते हैं, तो क्या हुआ कि गढ़वाल वालों ने कहा श्रीनगर में हो, कुमाऊं वालों ने कहा नैनीताल में हो। उस समय भी बड़ा भयंकर आंदोलन चला था, यूनिवर्सिटी आंदोलन चला था, 70 के दशक की बात है। तो फिर क्या हुआ, सॉल्यूशन, चलो दो यूनिवर्सिटी बना दी, एक गढ़वाल यूनिवर्सिटी बना दी, एक कुमाऊं यूनिवर्सिटी बना दी। राजधानी का बात भी आई, वही टकराव की नौबत आई। अब इसका यह है कि नैनीताल में तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुमाऊं में ही कहीं बना रहे हैं, उसकी बेंच गढ़वाल में जरूर होनी चाहिए, उसकी एक बेंच बना दो, क्योंकि मैक्सिमम जो वादकारी हैं वो उत्तराखंड यहाँ गढ़वाल से हैं, मैक्सिमम वकील है वो गढ़वाल से हैं, तो क्यों हरिद्वार जोड़ते हैं बाकी जिले? नहीं, आप जो बात कह रहे हैं होता है आप कहीं ऐसा ना हो सोशल मीडिया पे फिर कहें, देखिए वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी की राय, फिर यहाँ पर वो गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं, आपके साथ भी वही होने लगे। ये स्थिति है। और लेकिन जैसे चलते चलते एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आज कोश्यारी जी पत्र लिख रहे हैं। मेरे को बड़ी हैरानी इस बात को लेकर होती है
क्योंकि शीशपाल जी भी यहां हैं। तिवारी जी जैसे इतने अनुभवी व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री रहे, जब वो विधानसभा और हाईकोर्ट जैसे मसलों को सुलझा नहीं पाए तो रायता किसने नहीं फैलाया, यह भी एक महत्वपूर्ण है। और वो भी तब, उनसे पहले कोश्यारी जी मुख्यमंत्री रहे, नहीं जय सर? बिल्कुल। ये तो व्यक्तित्व रहे ना, तिवारी जी तो व्यक्तित्व रहे। और मुझे नहीं लगता कि उनके काबिलियत पर किसी को संदेह होगा। शीशपाल जी जल्दी से 10 सेकंड, वक्त नहीं है, जल्दी से। देखिए तिलक जी, राजधानी का मसला उलझाने का काम तो भाजपा की सरकार ने किया। अब देखिए, आप कहोगे भाजपा ने किया, भाजपा कहेगी आपने किया। मैंने तो एक व्यक्तित्व का उदाहरण दिया आपको। शीशपाल जी में हमने जो है दिव्य भव्य, मैं तो वो बात ही नहीं कह रहा कि भाई उत्तराखंड मेरी लाश पे बनेगा, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि तिवारी जी के व्यक्तित्व पर आपको संदेह हो सकता है, पूरे उत्तराखंड को नहीं है। आगे नहीं बढ़, वो चाहते तो बहुत कुछ हल कर सकते थे। मेरी बात बस इतनी थी, आप नाराज मत होइए। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जैसा टोक देंगे। आपके सामने रख रहा हूं तिलक। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि तिवारी जी का व्यक्तित्व ऐसे रहा, जो वो चाहते तो समस्या का समाधान हो सकता था। तिलक जी, तिवारी जी ने राज्य को विकास के पद पे आगे बढ़ाने का काम किया। और तो सर उनको तभी तो विकास पुरुष कहा जाता है ना। अब ठीक है शीशपाल जी, ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन क्या वाकई में गढ़वाल वर्सेस कुमाऊं हो रहा है? अधिवक्ताओं की अलग राय, पत्रकारों की अलग राय, राजनेताओं की अलग राय, आम जनता की अलग राय। अब देखते हैं रास्ता समाधान क्या निकलता है। जो भी निकले वो राज्य के हित में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।